स्टाइल्स ऑफ प्रेजेंटेशन, आप पेज नंबर पे आएंगे 116 पे, 105 से लेके 115 तक का हम सारा काम जो है वो देख चुके हैं. We have to come to styles of presentation. There are two styles which are commonly used for writing business status. Choosing a particular style is a matter of individual taste and preference. If your firm has already chosen a style, use that. But in case you get an opportunity to select the style of your choice, choose the complete block style, the indented style, the complete block style. Indented style एक होता है और दूसरा है the complete block style. Indented style क्या है? This is perhaps the oldest form of a business status. And in each new element is indented 2 or 4 spaces. Indentation क्या होती है? जब आप नई लाइन शुरू करते हैं तो उसके शुरू करने से पहले आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ के बात शुरू करते हैं. दूसरा, आप इंग्लिश में लेटर लिखते हैं तो आप पेन से लिखते हुए भी नेक्स्ट लाइन में थोड़ी सी जगह छोड़ के अगला लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन. हम अपने ह्यूमैनिटीज में MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल यूज करते हैं, जिसमें सिर्फ पहली लाइन जो है वो 2.5 सेंटीमीटर्स यानी 1 इंच मार्जिन पे हम उसका इंडेंटेशन देते हैं. If we are actually putting the block code, और अगर हम पहली लाइन से शुरू करें तो 1.25 सेंटीमीटर का मार्जिन यानी हाफ एन इंच का मार्जिन आपको देना होता है. अगर हम कोई कोटेशन दे रहे हैं, कोई जो कि 4 से ज्यादा लाइनों पे मुश्तमिल कोटेशन है, तो वो हम एक्सट्रीम राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 2.5 सेंटीमीटर का इंडेंटेशन देते हैं. और अगर हम पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं या पहली लाइन शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ आधे इंच का मार्जिन दे के हम बात शुरू करते हैं. दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन. थोड़ा सा वक्फा दे के बात करना. दिस इज perhaps the oldest form of a business letter, and in it each new element is indented 2 to 4 spaces. Generally, close punctuation is used in this style. It requires more time to type, but those who advocate this style say that the pleasing form it presents more than compensate for the extra time and energy spent. क्योंकि इसकी फॉर्म या प्रेजेंटेशन जो बाद में निकलती है बतौर लेटर, वो इतनी खूबसूरत होती है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम जो लग जाता है, यू फील इट नॉट एज ए लॉस. आप समझते हैं कि आपने जो वक्त लगाया वो किसी अच्छे उसका अच्छा मसरफ हुआ है. A specimen of this style is given in Exhibit 9.2, जो कि नीचे मौजूद है. हम पहले एग्जिबिट 9.2 देखते हैं. भंडारी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, 43A मथुरा रोड, न्यू दिल्ली 110001. डेट दी गई है 11 सितंबर 2014. द यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड, एड्रेस फिर सैल्यूटेशन, और उसके बाद पहली लाइन शुरू करने से पहले आप देख रहे हैं कि इंडेंटेशन मौजूद है. एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे आप देख रहे हैं. Please refer to your letter number CBC 443 of 4th of September 2014. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडेंटेशन के बाद इसका आगाज हुआ है. It is not started from extreme left hand margin of your text, right? तो इसी को इंडेंटेशन कहा जाता है, जिसमें आप स्पेस देख रहे हैं. और उससे ऊपर आप जब देख रहे हैं एड्रेस दिया गया है द यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड, उसके बाद फिर स्पेस दी गई है, उसके बाद न्यू दिल्ली से पहले कुछ ज्यादा स्पेस दी गई है, तो इसमें आपको सीढ़ियों वाला फीलिंग आ रही है. तो दिस इज ऑल्सो स्टाइलिंग. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंटेशन. दूसरा, complete block style. All parts of the letter except the printed letterhead are aligned with the left margin. यानी इस स्टाइल में आपको जरा सी भी स्पेस नहीं देनी. तो दो टेक्निकल नेम्स है, एक है इंडेंटेड स्टाइल एंड द अदर वन इज कंप्लीट ब्लॉक स्टाइल, यानी टोटली लेटर्स को आपने ब्लॉक कर देना है मार्जिन के साथ, जरा सी भी स्पेस नहीं देनी. इसकी भी एग्जांपल मौजूद है डाउन देयर. All parts of the letter except the printed letterhead are aligned with the left margin. A letter in this form saves more time because indentation is not required for any part. But some correspondents do not like it because it appears imbalanced and heavy on the left side. Generally, open punctuation is followed in this form as shown in Exhibit 9.3. अब हम नीचे चल रहे हैं 9.3 एग्जाम्पल के ऊपर. You can see, आप उसकी अभी शक्ल देख लें तो सब की सब चीजें जो है लेफ्ट साइड के ऊपर ब्लॉक की गई हैं. ऐसे लग रहा है जैसे ग्लू करके जोड़ दी गई हैं.
और राइट साइड पे कोई ऐसा सख्त एम्फोसिस नहीं है कि राइट साइड पे सारी की सारी स्पेस खाली है सिवाय गिनती की 4 लाइनों पे जो कि पूरी की पूरी लिखी गई है। लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट हैवी आप इसको कह सकते हैं, जिस तरह बैटिंग साइड आप कहेंगे जिसके ओपनर 1 डाउन और 2 डाउन बड़े स्ट्रांग हो तो उसको आप टॉप हैवी बैटिंग लाइनअप कहते हैं। तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैवी सेटअप है जिसमें लेफ्ट साइड पे सारा का सारा एम्फोसिस एंड दे आर ऑल basically squeezed towards left side. Karla Engineering Girls 544, Bhagat Singh Marg, Ludhiana 14,1001. 14 September comma नहीं यूज किया ऐसे यहाँ पे point. 14 September 2014, the financial manager National Development Corporation 22 Mahatma Gandhi Road, Mumbai 400055. Dear sir, thank you for your this and that. उसके बाद इबारत है 2 पैराग्राफ्स हैं इसके अंदर, उसके नीचे सैल्यूटेशन जो फिनिशिंग सिग्नेचर्स हैं, yours faithfully BC Tannen, materials manager this and that, और इसमें किसी टाइप की वो कोई एम्बेलिशमेंट्स जैसे कहते हैं या डेकोरेशन नहीं की गई है, सीधा सीधा लेफ्ट के ऊपर एम्फसिस किया गया है। तो इफ यू आर सपोज्ड टू राइट लेटर्स you can write letters in this way. This is more convenient. Simple rule है कि आपने लेफ्ट साइड वाले मार्जिन को जब भी डाल के रखनी है और उसको छोड़ना नहीं। Next, importance of planning. In chapter 8, we have discussed the principles of effective letter writing, but to achieve this end, we must also learn to plan our letters well. It is common experience that we plan ahead for all important matters. We do not leave things to chance. But a party which has not been carefully planned gives rise to inconvenience, annoying the guest. A trip which is not well organized irritates and causes fatigue. An ill-planned letter is no exception and is sure to arouse similar feelings in the reader. Planning is essential for लेटर राइटिंग टू। तो हर चीज जो है उसमें बेहतरीन प्लानिंग अगर की गई हो तो उसमें आपका रास्ता आसान होगा। आप अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ प्लॉट है और कोई मैप नहीं है और कंस्ट्रक्शन का कोई मॉडल नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलतियां कर सकते हैं। जहाँ बाथरूम बनाना है वहां पे किचन बना सकते हैं, जहाँ पे स्टोर बनाना है वहां पे आप सेल बना सकते हैं। तो देयर इज एवरी चांस दैट लैक ऑफ प्लानिंग कैन क्रिएट massive amount of irritation and problems. Every letter is written to meet a particular situation. The plan of a letter depends on the kind of situation you're writing for. Many situations are relatively simple. For example, asking for a catalog, quoting prices for one's products, placing an order, etc. These can be handled by more or less a set pattern of letters which minor just a moment. Many situations are relatively simple. This is what I'm saying. These can be handled by more or less a set of pattern of letters with minor variations to meet specific requirements. But even such letters should be planned carefully. By doing so, you will be able to add grace and freshness even to routine correspondence. After some experience, you will find that the plan of a letter comes to you without much effort, but it is essential to picture the whole pattern of composition before dictating or writing it. Remember that a letter is often the only contact an organization has with the outside world, and on it depends the impression that you create about yourself and your organization. Obviously, आपका लेटर राइटिंग स्किल्स जो है आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी कंपनी के प्रोटोकॉल फॉलो करने की कैपेसिटी को भी शो करेगा। इफ यू आर अ कैजुअल, इफ यू आर अ गुड कंपनी बट योर कॉरेस्पॉन्डेंट इज स्लॉपी, इट कैन क्रिएट अ वेरी बैड इंप्रेशन। जिस तरह एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गिवन चीज है कि उनकी वेबसाइट भी बड़ी अच्छी हो और बड़ी कन्वीनियंट हो, उसके ऊपर कंपनी की हर रिक्वायर्ड डिटेल्स, एक्सपेक्टेड डिटेल्स मौजूद हो, इसी तरह कंपनी की कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो भी बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, उसमें स्पीडीनेस भी होनी चाहिए और देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम कम्युनिकेटिंग. 5 steps of planning. I skipped the previous part of a format. Examine the following letter written by firm and reply. इसके नीचे लेटर मौजूद है जिसको आपने खुद पढ़ना है. I go to the 5 steps of planning. कि प्लानिंग में 5 कौन से steps आपने देखे. एक second.
49 students are here. Your class is of 75 students or 67, 68. अगर 20 students गायब हैं तो it's a problem. आपको होना चाहिए सबको. Set aside specific time for handling your correspondence. The very first thing most executives do in the morning is to look at the day's mail. Set aside specific time for handling your correspondence. The following steps should help you plan your letters. Set aside specific time for handling your correspondence. अपने पूरे, अगर आप किसी फर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने डे का कुछ हिस्सा कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए वक्त करना पड़ेगा कि भाई ये टाइम मैं अपनी ईमेल्स पढ़ने में और उनके जवाब देने में सिर्फ करूंगा. कुछ स्टूडेंट्स लाइफ में आप कैजुअल हो सकते हैं, टाइम प्लान नहीं करते और आपका इनबॉक्स जो है इवन जरूरी किस्म की 500 मेल या 1000 ईमेल से भी भरा हुआ हो सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है. There can be useless spam sort of emails, but there can be very important emails which require immediate replies. But at times, people do not respond to them and their business suffers a loss due to that. Or their clients have to face disappointment due to that lack of interest shown by you. So the very first thing most executives do in the morning is to look at the day's mail. सबसे पहला काम करते हैं कि अपनी snail mail यानी अपने लेटर बॉक्स को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या लेटर आज पहुंचे, और दूसरा काम वो अपने इनबॉक्स को देखते हैं जिसमें उनके ईमेल्स आए होते हैं. They sort out letters which need immediate attention. If there are any which cannot be answered without collecting information from other sources, they are put aside till the relevant information is collected. Visitors and telephonic calls start coming generally later in the day. So the first hour in the morning is perhaps most suitable for writing letters. Planning requires concentration, and at that time you will be able to work uninterruptedly and with a fresh mind. Number 2, ask yourself what is the main purpose of each letter. अपने आप से खुद सवाल पूछिए कि इस लेटर का मेन मकसद क्या है. Put in your letter as early as possible the material which will achieve it. For example, if your letter is in reply to an inquiry, write in the very beginning what your correspondent is most eager to know. खत के शुरू में अपना मकसद बयान करें, बजाय इसके कि 6-10 लाइनों के बाद जाके आपकी बारी है, बात करने की बारी है. तो that will actually not be read because correspondence के दौरान आपके रीडर ने, आप जिसको के साथ correspond कर रहे हैं उससे सिर्फ आपका लेटर नहीं पढ़ना, एंड मुमकिन है उसके पास बेशुमार क्लाइंट्स के लेटर्स आए हों, तो आपकी relevant information up front होनी चाहिए. Thank you, for example, thank you for your letter of 6th of August 2014. We are glad you are interested in our newsletter. यानी पहली लाइन में ही पता चल गया कि वो न्यूज़लेटर लेना चाह रहा है आपसे अपना, जो आप अपनी कंपनी का न्यूज़लेटर प्रोड्यूस करते हैं या मंथली न्यूज़लेटर जो कि आप हार्ड कॉपी फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, उसमें वो ख्वाहिशमंद है. We are putting you on our mailing list and you will receive all its issues regularly. और हमारे न्यूज़लेटर के तमाम इश्यूज आपको पहुंच जाएंगे. This way correspondence completes. Within 2 lines, you have responded to the letter that you received. The business letters में आपको इस तरह का लेटर आता है. Number 3, gather relevant information. At times, all the relevant information may not be available in one file, and you may have to look through several files and documents. It may be necessary in some cases to refer to other sections or departments of this organization. You may do so by telephone or by writing an internal office memorandum. Tap all the relevant sources and collect the necessary information. ऐसी सूरत में आपको तमाम डिपार्टमेंट्स relevant information पे के जो फिगर हेड्स हैं या वहाँ पे जो सेक्रेटरीज हैं उन तक रसाई हासिल करनी होगी, टेलीफोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या इवन ईमेल के जरिए. आप उसी लेटर को, अगर आपने वो लेटर ईमेल के जरिए रिसीव किया है, आप उसको सीसी कर देंगे उन 5 लोगों को जो कि इसके साथ कंसर्न है, और उसके साथ आप ऊपर अर्जेंट का कंसर्न भी लगा देंगे या वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, नंबर 4, अरेंज द मटेरियल इन लॉजिकल ऑर्डर. और जो आपको मटेरियल चाहिए उसको आप लॉजिकल ऑर्डर में करेंगे. इफ नेसेसरी, ड्रॉ एन आउटलाइन. इफ अ लेटर इज इन रिप्लाई टू अनदर, jot down the points in the margin in the order in which you are going to deal with them. If the matter is complex, you may even prepare a quick rough draft. अगर complex है तो rough draft आपको बनाना पड़ेगा. Otherwise आप list बनाए कि ये चीज पहले करनी, इसके बाद ये करनी है, ये करनी है और ये करनी है. This way you will make things happen. Last,
Select the right tone. Ensure that the letter possesses the qualities discussed in Chapter 1. Consider not only the reader's positive interest, but also visualize possible objections and try to meet them before they are raised. For example, if you have made a mistake, accept it and be sincere in expressing regret. Business में भी सबसे important चीज honesty है. अगर आप correspondence भी कर रहे हैं, अगर आपसे गलती हो गई है, मिस्टेक हुई है, बजाय इसके कि आप उसको कवर अप करें या उसको छुपाएं या आप उसको ना एडमिट करें, आपको फौरन उसको एडमिट करना चाहिए. That will also make your reputation much cleaner and people will have an impression that this company has a good regard for quality and have no fear in accepting their mistakes as such. So you have to be very candid. For example, if you have made a mistake, accept it and be sincere in expressing regret. If the other party has suffered a financial loss because of your mistake, offer to compensate them. अगर किसी पार्टी ने आपसे नुकसान खाया और आपकी वजह से खाया तो offer them to compensate. क्योंकि अगर आप अब compensate नहीं करेंगे तो वो पार्टी आपको आइंदा नुकसान पहुंचा सकती है या वो आपके साथ बिजनेस ही करेगी, जो कि उससे डबल लॉस होगा आपके लिए. तो if you are interested in retaining your business, you have to be very eager to compensate for the loss. और इसमें इसको generosity नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन इसको basically आप अपनी कंपनी की goodwill इम्प्रूव करने का एक जेस्चर कह सकते हैं. और बिजनेस वर्ल्ड जो है वो फेयरनेस और जनरॉसिटी की बहुत ज्यादा मुतकासी है. बी टेक्टफुल इन सेइंग नो टू अ रिक्वेस्ट एंड बी स्पेसिफिकली courteous टू एनी एंग्री कॉरेस्पॉन्डेंट. और अगर आपने किसी चीज पे नो करना है तो रिग्रेट का वर्ड और बड़ा पोलाइट टोन में आप रिग्रेट करेंगे. कतन ये नहीं कहेंगे कि नो सॉरी वी कैन नॉट हेल्प यू. इससे आप एक बहुत बुरी टोन दे रहे हैं और इससे आपका क्लाइंट नाराज होके और आने वाले बेशुमार क्लाइंट्स को भी कह सकता है कि ये तो बदअखलाक ही बने, ये तो लिफ्ट भी नहीं करवाते, इनको तो अपने आप में गुरूर ही बहुत ज्यादा है. तो यू हैव टू बी वेरी टेक्टफुल इन सेइंग नो टू अ रिक्वेस्ट. अगर कोई रिक्वेस्ट जो है बड़ी वियर्ड किस्म की है तो आप उस पे टेक्टफुली बड़े पोलाइट तरीके से रिग्रेट कह सकते हैं कि दिस इज आवर कंपनी पॉलिसी not to disclose our financial birth as such. And be specifically courteous to an angry correspondent. अगर कोई correspondent आपसे सख्ती से behave कर रहा है तो you have to be courteous because your client is your boss at time or in fact every time. Review questions are down there. How do business letters differ from personal letters? These are the questions. Exercises are down there. So there are many exercises. I move to the next part. Skip. And I move to chapter 10, quotation, orders and tenders. ये अब आपने देखना है कि quotations क्या होती है, orders क्या होते हैं और tenders क्या होते हैं. ये भी आपको अखबारों पे आते हैं कि उन्होंने टेंडर मांगा है कि बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए quotations, orders और tenders आ रहे हैं. Proper procedure smoothens the path of commercial transactions. Proper procedure अगर आप follow करें किसी भी commercial project में तो उससे path of commercial transaction का तमाम जो path है वो clear हो जाता है या smooth हो जाता है. अगर आप procedure को follow नहीं कर रहे तो transactions में problems आ सकते हैं और आप लिटिगेशन का भी सामना करना पड़ सकता है अदालत के केस में. जिस तरह लोग कभी कभार घर कंस्ट्रक्ट करते हैं और जुबानी कलामी बात कर लेते हैं किसी ठेकेदार से, तो ठेकेदार फिर आपको दगा दे के अगर भाग जाए तो आप भागते फिरते हैं उसको ढूंढने के लिए. तो दिस इज नॉट प्रॉपर प्रोसीजर. यू हैव टू डू to sign a deed with the contractor and then follow things according to the plan, and this way you are saved from enormous amount of nuisance. Chapter objective: to help the learner require the ability to write letters for inviting quotations and tenders. Again, to help the learner acquire the ability to write letters for inviting quotations and tenders, sending quotations and placing orders for the supply of goods required for official or business purposes. Communication core, an important constituent of business correspondence is inviting and submitting quotations, tenders, and placing orders. The purpose of inviting quotations and tenders is to secure the best and cheapest goods, materials, and services from reliable sources. For example, universities और इदारे जब कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन का तो वो अखबारों में टेंडर्स इनवाइट करते हैं और सबसे बेहतरीन बिल्ड देने वाले को वो उसको हायर कर दिया करते हैं. दिस वे एक्चुअली
gives them an ample venue to potential competitors कि आप एक टेंडर दिया और उसके अगेंस्ट बहुत सारी फर्म्स ने राब्ता किया और उनसे आप निगोशिएट करेंगे बाद में और उसके मुताबिक जो चीपेस्ट सर्विसेज देगा मिनिमम टाइम के अंदर और बेस्ट रेपुटेशन वाला होगा उसको आप हायर कर लेंगे. तो दिस इज अ प्रोसीजर और इस पे ये होगा कि कुछ सीक्रेटिवली भी नहीं हो रहा है. एक अखबार में अनाउंस करके आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसको किया है तो देयर इज a scant chance that you will be keeping things under the carpet after a while क्योंकि उसमें आपने बड़ा बजट लगाना होता है. बड़े बजट वाले मामला जो है वो सीक्रेटिवली नहीं होते बल्कि उनको उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी होती है. उसके लिए प्रॉपर कंपेटिटर्स अनाउंस किए जाते हैं ताकि ये भी ना लगे कि आपने अपने फेवरेट को किसी को नवाज के कमीशन खुद भी खाया है और उसने भी आपसे कमीशन खाया है एक बड़े प्रोजेक्ट क्योंकि फंडर यूजुअली इज गवर्नमेंट एंड द बिल्डर्स आर यूजुअली प्राइवेट. ठीक है. तो उस दौरान आपने फिर the university or the chief executive of the institution is supposed to take care of the building and the project as such. So an important constituent of business correspondence is inviting and submitting quotations, tenders and placing orders. The purpose of inviting quotations and tenders is to secure the best and cheapest goods, materials and services from reliable sources. In writing them, great care should be taken to specify the requirements in terms of quality, quantity, design, shape, size, location, if necessary, time frame and mode of payment. जी हाँ, ये तमाम चीजें जो है जब आप इनवाइट करेंगे इनविटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिमांड रिक्वायर करेंगे किसी को तो आपने ये तमाम चीजें स्पेसिफाई करनी. रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कि क्वालिटी उसकी कैसी होनी चाहिए. अगर आप बिल्डिंग का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें ये सीपेक आप देख सकते हैं कि सीपेक इज आल्सो ए काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट इज मल्टी-million dollar प्रोजेक्ट और उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर्स जो स्पेसिफिक उनको उनसे बिडिंग्स ली गई है. तो नंबर 1 टर्म्स ऑफ क्वालिटी. नंबर 2 क्वांटिटी कितना उसके ऊपर मटेरियल सर्व होगा, डिजाइन किस टाइप का होगा, शेप क्या होगी उसकी, साइज उसका क्या होगा, लोकेशन क्या होगी. पहले उसका फिजिबिलिटी सर्वे किया जाता है हर चीज का कि भाई यहाँ पे ये चीज ठीक भी है कि नहीं. इफ नेसेसरी टाइम फ्रेम कितने टाइम में कंप्लीट होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा ना हो कि वो क़यामत तक चलता रहे. जैसा एक स्पेन में बड़ा फेमस चर्च बन रहा है सग्रादा फैमिलिया वो कई 100 सालों से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. इट इज सो इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स. बार्सिलोना सिटी के अंदर बन रहा है and you can see on internet. लेकिन पता नहीं इसमें कितना खर्चा हो चुका है, कितना होना है और कब होना है, nobody knows about it. Time frame and mode of payment. Similarly, while accepting the quotations or placing the order, all these details should be repeated so that there is no ambiguity in their execution. Business world में भी जितना आप लिखत पढ़त खूब करेंगे, क्लैरिटी करेंगे और सिग्नेचर्स लेंगे उतना अच्छा है क्योंकि ये आपको बाद में आने वाली बेशुमार कवाहतों से निजात दिला देगा कि आप दूसरे की बात को इन राइटिंग प्रूव कर सकेंगे कि हमारा यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था and ये हमने एग्री किया था. This is how we were supposed to do. Professional organizations usually have a proper roadmap and they send quotations, orders and tenders according to the protocols. Again, similarly, while accepting the quotations or placing the order, all these details should be repeated so that there is no ambiguity in their execution. Implementation. There are many organizations and government departments which have devised standard forms of the purpose. If you belong to such an organization, use the prescribed forms because these would be comprehensive enough to draw your attention to all the required details. Companies पर उसके लिए specific forms छापती हैं जिसके ऊपर तमाम वो चीजें जो कि रिक्वायर्ड होती है वो सारी प्रिंटेड होती है ताकि उसमें आप ये सुन. जिस तरह आप बैंक में एक बैंक स्टेटमेंट लेने आजकल अगर चाहें क्योंकि आपने टैक्स फाइलिंग अगर करनी है तो आपको एक पूरा पेपर देते हैं जिसमें और भी बहुत सारी चीजों के लिए होता है. किसी ने अकाउंट खुलवाना है, किसी का एग्जिस्टिंग अकाउंट है, किसी ने बंद करवाना है, किसी ने चेक बुक इशू करवानी है, किसी ने जो आपकी बैंक स्टेटमेंट लेनी है या लास्ट वन फिस्कल ईयर की तो उसमें आप सिर्फ एक पार्ट को कवर करते हैं बाकी नहीं करते. तो लोग एक प्रिंटेड पूरा डॉक्यूमेंट्स रखते हैं जिसके ऊपर सारी चीजें जो रेलेवेंट होती है टिक करते हैं, जो नहीं होती है उनका नॉट एप्लीकेबल. So this way
everything that is required is actually taken care of. Implementation. There are many organizations and government departments which have devised standard forms for the purpose. जिस तरह banks होते हैं, उनके पास forms होते हैं, इसके लिए ये form ले लें. If you belong to such an organization, use the prescribed forms because these should be comprehensive enough to draw your attention to all the required details. Banks में आपको bank statement वगैरह के लिए एक अलग form मिलेगा और अगर आपने पे ऑर्डर या पे ऑर्डर बनवाना है तो उसके लिए आपको और टाइप का एक प्रिंटेड लेटर मिलेगा, प्रिंटेड पेज मिलेगा. This chapter discusses some important types of business correspondence. The subsequent chapter deals with each of these separately. Let us first take up correspondence regarding quotations, orders and tenders. जब आपने quotations देनी हो, खर्चा कितना खर्चा आएगा इस चीज के ऊपर. Inviting quotations. You may write letters to organizations and individuals on a number of subjects, but perhaps the most common of all will be the letter of inquiry in which you ask them to quote their rates and terms of payment. जी आई बैक. अब मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को. आई होप सो. तो कोटेशन की एक बहुत कन्वीनियंट एग्जांपल आपको जैसे मैं पहले बता रहा था, आप अगर आप एक पीसी बनवाना चाह रहे हो जो कि आप अपने पर्सनल डेस्कटॉप के तौर पे ट्रीट करोगे तो उसमें आप रैम, सीडी रोम और एक्सेट्रा वो इंस्टॉल करवाओगे. और अगर आप स्मार्ट किस्म का सेटअप बनवाना चाह रहे हो जो जगह भी कम घेरे तो उसके लिए आप कोटेशन मांगने जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर. दे गिव यू द एग्जैक्ट एस्टिमेट और कॉस्ट ऑफ थिंग्स. उसके बाद आप कंपेयर करने के बाद जो सबसे चीप कोटेशन आपको देगा उससे आप वो अपना डेस्कटॉप बनवा के अपने साथ ले आओगे. यही फॉर्मूला बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी किया जाता है. यू इनवाइट इंटरेस्ट फ्रॉम पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड देन हायर देम एंड वर्क ऑन द प्रोजेक्ट. You may write letters to organizations and individuals on a number of subjects, but perhaps the most common of all will be the letter of inquiry in which you ask them to quote their rates in terms of payment for the goods your firm company wishes to buy from them. आपके पास कोई प्लॉट ऑफ लैंड है और आप उसमें घर बनाना चाहते हो तो आप उसके लिए कोटेशंस ले सकते हो पोटेंशियल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स से कि भी हम ये नक्शा है हमारे पास, अगर आप बना के दोगे और ये चीजें हम डिमांड कर रहे हैं तो आप उसमें कितना खर्चा दोगे. तो आप फिर उसमें से जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जो आपको बेहतर रेट्स दे रहा है, आप उसको चूज करेंगे और आप उसके ऊपर घर बनाएंगे. और यू कैन डू इट व्हाइल थ्रू ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस. It is customary for a business organization to invite quotations from several sellers before placing an order. किसी भी business organization के लिए to invite a quotation from several sellers before placing an order. आप कोई कंपनी में काम करते हो और आपने किसी कंपनी से किसी सेलर से कोई गुड्स खरीदनी है तो आप उनसे कोटेशंस मांगेंगे मुख्तलिफ किस्म के सेलर से, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन एग्जिस्ट करता है बहुत सारे पोटेंशियल सेलर से. जो आपको बेहतर रेट्स देगा और बेहतर सर्विसेज और जल्दी प्रोवाइड करेगा आप उसको हायर करेंगे. द पर्पस इज टू फाइंड आउट द चीपेस्ट एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड. देयर इज सेइंग गुड्स वेल बॉट आर हाफ सोल्ड. अच्छी खरीदारी जहां से आपने की हो, जहां पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना की गई हो, तो आप समझते हैं कि वो बिक भी उतनी आसानी से जाएंगी क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता. प्रॉपर्टी भी अगर आपने बड़े अच्छे तरीके से परचेज की है और आपका जो ओनर था जिससे ली है अगर उसमें कोई झोल नहीं है, फ्रॉड नहीं है, तो एवरी चांस that when you sell it you will have all the documents in hand and it will sell very amicably and there will be no complication in its sale. Hence, great care is necessary in drafting such a letter so that you can quickly get the information you wish to collect and also locate the right seller. To achieve those objectives, you should proceed in a systematic manner as follows. Describe your need clearly and precisely. ये 9 points है, ये आपने देखने के इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए. Give detailed specifications such as shape, size, quality, make, etc. of the goods you require. Request the seller to quote his prices and terms of payment. Most importantly, कि वो prices क्या दे रहा है, किस प्राइस पे वो देगा आपको चीजें, और साथ में terms of payment क्या वो कैश देगा. तो अगर कैश देगा तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में तो नहीं आ जाएगा कहीं, या कहीं टैक्सेशन को इवेट तो नहीं कर रहा होगा. तो टैक्सेशन को के मामला को क्लियर रखने के लिए बैंक ट्रांजैक्शन इज मैंडेटरी.
So ask him for sample if necessary. और ये भी देखना होगा कि is ये filer or not. Filer होना mandatory है क्योंकि अगर आप non filer से ले रहे हैं तो his your stakes are too many. Ask him for a sample if necessary. आप घर बना रहे हैं, आपको टाइलें चाहिए, तो आप लाहौर में बैठे हैं और आपको मंगवानी पेशावर से, तो आप पहले उनसे सैंपल मंगवाएंगे कि पहले हमें सैंपल भेजें फिर आप पैसा करें. Indicate the time by which you would like the goods to be supplied. This will help the seller determine whether during the period available he will be able to meet your demand. 6. Ask if the goods are guaranteed and if so, for what period. Also ask the seller to give an idea of the normal expected life of these goods. ये सारी चीजें जब आप सारे potential sellers को भेजेंगे तो सारे potential sellers हो सकता है कि ये 9 के 9 पॉइंट्स को फुलफिल ना कर सकते हो, तो आप फिर उस कंपनी को चूज करोगे या उस फर्म को चूज करोगे जो इनमें से ज्यादा पॉइंट्स को फुलफिल कर रही होगी. Ask what, अगर कोई गारंटी नहीं दे रही तो वो भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि एक बड़ा रिस्क आपका इन्वॉल्व हो जाएगा. आप कहेंगे कि भाई ये तो गारंटी नहीं दे रहे, हम चीज खरीद लें और तीसरे दिन जाके वो टूट जाए, हमें नुकसान हो सकता है, तो गारंटी could be a very important thing. Ask what accessories and spares if any would be supplied and how much would they cost. Ask what accessories and spares if any would be supplied. कि accessories और spares कौन से वो provide करेंगे and how much would they cost. If the goods you are ordering need installation, ask the seller the cost of doing so and also the repair facilities offered by him. As the processing of purchase proposal takes some time, ask the seller to indicate the period for which his quotation will be valid. Here, ask as the processing of a purchase proposal takes some time, ask the seller to indicate a period for which his quotation will be valid. ये quotation कब तक valid है? क्या rates तो नहीं change हो जाएंगे? इस तरह की चीजें. Helpful hands, opening sentence. Let me see how much time is left for this. कोई time specified नहीं दिया है. Okay, going back to the hands. Helpful hands. The nature of inquiry will determine how you open and close. CR, please kindly आप attendance की सब classmates की ले लें. 56 students इस वक्त बैठे, which is 12-13 students less than the maximum count. तो आप मुझे kindly वो Excel sheet में भेज दीजिएगा. The nature of inquiry will determine how you open and close your letter. However, to help you, examples of a few opening and closing sentences are given as follows. Opening sentences, please quote your lowest rate for the following items. D, lowest rates, यानी maximum rates ना बताएं क्योंकि quality different हो सकती है, तो lowest rates से start करें. We should be grateful if you would kindly inform us of the terms and conditions for the supply of. We intend to buy the following items next month for our new branch, and I shall be grateful